जिसने राम को अपनी गोद में खिलाया है वो कोई साधारण स्त्री हो नहीं सकती, वो तो साक्षात पराम्बा जगदम्बा ही होगी जिसकी गोद में राम जी खेले हैं। ऐसी पराम्बा जगदम्बा माता कैकेयी को हमारे कुछ कथा कहने वाले भी ना जाने क्या क्या कह जाते हैं। अरे राम को राम बनाया कैकेयी ने, राम के जीवन का, राम के अवतरण का हेतु माता कैकेयी ने सिद्ध किया है। इसलिए माता कैकेयी यदि राम जी की लीला में ना हो तो फिर राम की कोई लीला ही ना हो। विचार करके देखो, यदि राम जी के वनवास के 14 वर्ष राम कथा से निकाल दिए जाए तो राम कथा में कुछ है? यदि वनवास ही निकाल दो 14 वर्ष, वो 14 वर्षों की लीला जिसने मर्यादा की स्थापना करी, जिसने राम लल्ला को, जिसने हमारे लाल जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाया, वो केवल माता कैकेयी के आशीर्वाद से संभव हुआ। वो और कोई कर ही नहीं सकता था। और दुनिया क्या जाने महाराज, छोटी संकीर्ण मानसिकता के लोग भगवान की लीला को जान सकते हैं है? और इस बात की पुष्टि राम जी ने की है। जिस समय दशरथ जी मर गए थे, भरत जी संपूर्ण माताओं सहित वन में गए राम जी से मिलने। उस समय राम जी ने कौशल्या जी के चरण नहीं पकड़े थे, पहले माता कैकेयी को प्रणाम करा था। और कैकेयी को प्रणाम करके तुरंत कह दिया था सबसे, हे देवताओं, हे मनुष्यों, हे दानवो, यक्षो, गंधर्वो, किन्नरो, नागो, सब ध्यान से सुनो। जितने भी जीव मेरे आधिपत्य में हैं, जिनका मैं स्वामी हूं, सब ध्यान से सुनो। माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। दोष देहि जननी जड़तेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं से। मेरी मां को वही दोष देते हैं जिनको मेरा भेद नहीं पता, जो नहीं जानते हमारी लीला का हेतु क्या है। वही कैकेयी जी को अपशब्द कहते हैं। कौन? जिन गुरु साधु सभा ने, जिनका कोई गुरु नहीं, जो कभी साधुओं की सभा में नहीं गए, जिन्होंने कभी कथा नहीं सुनी, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, जिनकी भगवान के प्रति आसक्ति नहीं, राक्षस बुद्धि के, नीच बुद्धि के, पशु वृत्ति के लोग ही माता कैकेयी को गलत कह सकते हैं। हमारे ये तो संत कभी माता कैकेयी को गलत कह ही नहीं सकता।